जय हिंद साथियों। इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं जैव प्रक्रम में, जिसमें जैव प्रक्रम की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। उसमें फर्स्ट स्टेप आता है पोषण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पोषण समझते हैं और पोषण के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, कि पोषण क्या होता है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। यहाँ पर पोषण क्या होता है, देखिए पोषण जो होता है वो हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर जीव के लिए पोषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पोषण का डेफिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करते हैं तथा नए कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो कितना रहता है, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उसके सेल में वृद्धि होते रहता है। तो उसके सेल में वृद्धि होता है, सेल मतलब समझिए, ठीक है, सेल क्या होता है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वो सेल होती है। यानी कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे अब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे छोटी जो इकाई होती है ना वो ईंट होती है। तो ईंट को हम बालू और सीमेंट से जोड़ जोड़ करके क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। उसी प्रकार से जो है कोशिकाओं को जोड़ करके अटैच करके जो है वो ऊतक यानी टिश्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं टिश्यूज से जो है अंग बनते हैं। जैसे दीवार को जोड़ करके क्या बनाए, एक कमरा बनाते हैं, उसी प्रकार से अंग बनता है। और फिर जब अंग को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब तंत्र बनते हैं। उसी प्रकार से जो है जब हम कमरों को जोड़ते हैं तो कमरों का तंत्र बनता है, जिसमें जैसे बोलते हैं ना डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है। इस तरह से जो है एक कमरों का कलेक्शन होता है। और जब कमरों को जोड़ देते हैं सारे को तो क्या बनता है, एक घर बनता है। उसी प्रकार से जब सारे अंग तंत्र को जोड़ते हैं तो पूरा एक हमारा होल बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि उस शरीर के अब क्या करना है कि उस शरीर में लगातार जो है ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। तो उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व को ग्रहण जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है ताकि हमारे शरीर में नए सेल की वृद्धि हो और हमारा शरीर ग्रोथ करे, इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे कि पोषण जो होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण में क्या होता है कि कोई जीव जो है ना, जब कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो जीव को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। नहीं, फ्लोरा मतलब जो जीव जंतु एनिमल्स आते हैं, फौना मतलब जो इसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो प्लांट को और यहाँ पर तो बायो को भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो इस पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो इसी कैटेगरी में जो है पोषण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक जो अपना भोजन खुद बना रहा है, खुद से तैयार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी, यानी कि वह स्वपोषण कर रहा है। और जो व्यक्ति स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी, और उस प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। कई बार होता है ना कि आदमी पूछता है कि खाना कौन बनाता है, तो आदमी बोलता है कि घर में मम्मी बनाती है। नहीं, लेकिन जब यहाँ भोजन की बात बायोमेरी की, भोजन का निर्माण कौन करता है, तो भोजन का निर्माण जो है वो पौधा करता है। जीव जंतु भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्रिया जो है, पोषण की क्रिया जो है वो पेड़ पौधे में होती है। तो पेड़ पौधे में पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है इसको समझते हैं। देखिए, पेड़ पौधे में पोषण की क्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संभव हो पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में उपयुक्त पदार्थ पाई जाती हैं, उपयुक्त अंग पाए जाते हैं, जो कि जीव जंतु में ऐसा नहीं होता है। तो पदार्थ कौन से हैं जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे में जो है उपयोगी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में वे पदार्थ काम आते हैं। तो इसको समझते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पौधे में होती है और जीव जंतु में नहीं होती हैं। देखिए, पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो आता है उसका क्लोरोफिल। ठीक है,
क्लोरोफिल जो होता है एक मुख्य अवयव होता है जो पौधे को हरे बनाए रखता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी उसके स्वपोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है इसको समझते हैं। देखिए एक पौधा है, हम एक पौधा बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है एक पौधा है, ठीक है। तो ये जो पौधा है ये क्या करेगा, ये पौधा पोषण की क्रिया जो है संपन्न करेगा। अब समझ सकते हैं कि ये पौधा है, तो जब ये पौधा पोषण करेगा तो पोषण के लिए क्या करता है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या लेगा, तो पौधा जो है वो वायुमंडल से जो है वो लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा भी जाता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वायुमंडल से। देखिए वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं जिसमें 78% तो नाइट्रोजन है, बाकी बचा 21% ऑक्सीजन है, 0.03% जो होता है मात्र कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे को आवश्यकता होती है, पौधा उतना कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद अपने जो है वो बना लेता है। अपघटक की प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन हो जाता है। जैसे इसका पत्ता गिरेगा, सड़ेगा, तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यानी कि पौधा अपने भोजन के लिए जो अवयव है वो खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या चाहिए, जल चाहिए। तो पौधा क्या करता है, जल जो है वो पृथ्वी से ले लेता है, ठीक है। जल का सूत्र H2O होता है, तो पौधा कहाँ से लेता है, जल। पौधा जो है वाटर जो है वो पृथ्वी से लेता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं इसके जड़ में भी कई भाग होते हैं, तो जड़ से जो है लेकर के ये जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है। इसमें खनिज लवण होते हैं, तो पौधे में जो होते हैं जल और खनिज लवण का वाहक जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर जो है इसको ले जाता है। तो जल भी मिल गया। इसके बाद जो है इसको चाहिए कौन चीज़, सनलाइट। तो सनलाइट भी यहाँ है, ये देखिए सूरज देवता है, ये क्या देंगे इसको, सनलाइट। तो जब इसको सनलाइट मिलेगा तो सनलाइट में क्या मिलता है पौधा में, तो पौधा जो है सनलाइट में जिसको बोलते हैं एनर्जी के रूप में H को हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है। फोटोन जो होता है वह एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसमें भरी होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी नॉन एज फोटोनिक एनर्जी, जो फोटोन में होता है। तो इसकी उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन करके जो है एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो स्वपोषण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। इस पदार्थ को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि पौधा जो है वो क्या क्या लिया है, उसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, फिर उसने जो है वाटर लिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में किया, H यानी फोटोन की उपस्थिति में। और इसके पास इस पौधे में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इसकी पत्तियों के स्टोमेटा में पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। समझते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वह मैग्नीशियम होता है। जैसे हमारे शरीर में आयरन के कारण हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड होता है RBC, वही काम पौधे में जो होता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन हरा होता है, जबकि हमारे शरीर में जो RBC होता है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। तो रेड होने के कारण कौन चीज़ होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, जो आयरन का होता है, आयरन उपस्थित होता है। जबकि क्लोरोफिल जो पौधे में होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जिसके कारण क्या होता है, ये हरा होता है, ठीक है। यानी कि पौधे को सूखने नहीं देता, हमेशा हरा भरा बना के रखता है। कौन रखता है, वो रखता है क्लोरोफिल, ठीक है। वो कहाँ होता है, इसके पत्तियों में होता है, स्टोमेटा में होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होती है, उसमें जो है ब्रोन मैरो, उसमें ब्लड का निर्माण होता है, RBC का निर्माण होता है। इसमें कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये प्रतिफल के रूप में इन प्रोडक्ट को जो है पौधा जनरेट करता है। तो ये जो है हमारा क्या है, यही भोजन के रूप में जो है हमको प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। और ये वाटर है, प्लस में क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है, यानी प्राण वायु भी पौधा ही हमको प्रदान करता है, जो ऑक्सीजन के रूप में दिया। तो इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, नीचे से वाटर लिया, यहाँ सनलाइट है, H फोटोन की उपस्थिति में क्लोरोफिल इस पत्तियों में पाया जाता है, पौधे में उपस्थित है। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसने हमको ग्लूकोज, वाटर और प्लस में ऑक्सीजन दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होता है पौधे का, जो हमको भोजन के रूप में, जल के रूप में और ये ऑक्सीजन के रूप में हमको प्रदान करता है। तो ये कौन सी क्रिया में आ रही है, ये जो आ रही है वह स्वपोषण की क्रिया में आ रही है, कि पौधा अपना भोजन स्वयं निर्माण किया। तो यहाँ पर आप समझ गए कि स्वपोषण की क्रिया जो है कैसे संपन्न हुई। तो
पौधा में जो है स्वपोषण की क्रिया होती है, इसीलिए पौधे को हम क्या कहते हैं, तो पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उस जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। और जिस प्रक्रिया द्वारा कोई जीव अपना भोजन बनाता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो किस विधि द्वारा तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि। प्रकाश संश्लेषण की विधि में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो पौधा वाटर ले रहा है नीचे से, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है, वायुमंडल से, इन्वायरमेंट से प्राप्त कर रहा है। सनलाइट इसको मिल गया है, सनलाइट में से एनर्जी ले लिया HNU, उससे उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल इस पौधे में है और यह फिर एक नया प्रतिफल के रूप में हमको जो है प्रोडक्ट बना करके दिया। तो इस तरह से जो है पौधा में पोषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो पौधे में पोषण क्रिया किसके द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि परपोषण क्या होता है और परपोषण की क्रिया जो है कितने तरीकों से संपन्न की जाती है। तो परपोषण जो होता है वो 3 तरीके से होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो इन तीनों को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आरजू एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।